सब्र का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज चैनल मैसेज इस प्रकार है। अभी जो 22 23 5 है ना, इस नंबर से किसी न किसी का जो है संबंध हो सकता है। और आपके लाइफ में जो कुछ भी अभी आप फील करते हैं, स्टकनेस फील करते हैं, आप डर फील करते हैं, भय फील करते हैं, या कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं, या बहुत जल्दी किसी की बातों का बुरा लग जाता है, या बहुत जल्दी, तो कहीं ना कहीं ये आपके चाइल्डहुड की और मेमोरी और टीनेज की मेमोरी मुझे यहाँ पर जो है रिसीव हुआ है। अब ये जिनके लिए भी है, आप सबको पता है, आप बहुत समझदार हैं और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, जितने लोगों से जैसे जिस प्रकार से आपसे रिजोनेट करे उसी प्रकार से आप लीजिएगा। लेकिन ये जिनके लिए भी है, स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई है जिसे आप ना छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप ऐसा कहते होंगे, मैं तो पिछली बातों को याद नहीं करता या याद नहीं करती, लेकिन जाने अनजाने जब आप जैसे कहते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बैठ गया है, वो जो यादें हैं, वो जो घटनाएं, वो जो बातें हैं आपके चाइल्डहुड की, कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, जिसकी वजह से आपको स्टकनेस फील होता है। ये देखिए, हम सब ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है नेगेटिव, लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने में आ रही है वो ये भी है ना। जो चीज़ें मुझे फील हो रहा है वो ये भी है। आप में से कई लोगों के कहीं ना कहीं माइंड में ये सारी चीज़ें हैं। जब तक ये सारी चीज़ें हटेंगी नहीं, आप उस मतलब निगेटिविटी को फील करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, आपको ऐसा लगता है कि बार बार वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में रिपीटेशन में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में परमात्मा जी की असीम कृपा है। और ये जो कृपा है, आपने जैसे कि मैंने कहा ना, सब्र का फल, ये आपके सब्र का फल है ना। पहले ही कार्ड में देखिए, आपके लाइफ में जितना भी संघर्ष रहा हो, जिस भी प्रकार से आपने चाइल्डहुड में देखा हो, अपने लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें जो मुझे आई है वो मैं आगे ज़रूर बताऊंगी। एस ऑफ सोर्ड से आप संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगा। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स में परमात्मा जी की असीम कृपा है। यहाँ पर पहले आप किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा सोचते नहीं थे, बहुत जल्दी जल्दी बातें, जैसे कि हो सकता है कि आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई है आपके टीनेज में या चाइल्डहुड में, जिससे आपका कहीं ना कहीं मतलब ना, जैसे मोह भंग होना किसी चीज़ से, ठीक है, उस तरीके की स्थिति हुई है। चाहे पर्सनल लाइफ में कहिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में कहिए, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में, इस तरीके की एनर्जी हुई है कि आपका, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी भी प्रकार से किसी भी फैमिली फंक्शन में या सोशल गेट टुगेदर में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जैसे कि आप बहुत इनोसेंस है, तो कुछ मुझे ना यहाँ पर डिसीट का कार्ड, तो कुछ ऐसी चीज़ें कि आपके बारे में बहुत गॉसिप करना, है ना, ऐसी बातें करना कि आपके अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को ना देखते हुए सिर्फ आपके बाहरी व्यक्तित्व पर ध्यान देना, और उसमें भी काफ़ी सारे, जैसे कहते हैं ना कि मीन में निकालना, इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन आप तो अंदर से आपके अंदर एक जो क्वालिटी थी, है ना, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से बल्कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लो कर दिया, आपको अपने खुद के अंदर कुछ नज़र नहीं आता। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं थी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर छुपी हुई जो क्वालिटी थी उसको दबाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई थी। आप समझिए इस चीज़ को और आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए हैं, आप एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, आप एक सक्सेस के लिए हैं। आप सक्सेस की शुरुआत कीजिए। द सन की एनर्जी से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, देखिए न्यू बिगनिंग, द सन की एनर्जी से आपके अंदर की जो एक लाइट थी, जो मतलब ना आपके अंदर एक अलग क्वालिटी थी, आपको भीड़ में भी आप अलग नज़र आते होंगे, ठीक है। आपकी जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी को ना निकल पाए, वो जो क्वालिटी है ना निकल पाए, इसकी वजह से क्या करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को लो करना पहले से ही, ठीक है, या आपसे कंपटीशन करना कि अगर आप आगे बढ़ गए तो ये तो पीछे रह जाएंगे, बचपन से ही या टीनेज से ही,
ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए कुछ तो है ना आपके अंदर, आप खुद ही समझिए। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि आपके अंदर कुछ नहीं है, ऐसे कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं, जबकि आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कारण से ही हुआ है ना। मतलब आपके अंदर एक लाइट है, एक ब्राइट लाइट परमात्मा जी की कृपा है, जिसकी वजह से ही आपके साथ आपने ये सारी चीज़ें देखी। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत संघर्ष होता है, हीलर के लाइफ में बहुत संघर्ष होता है। स्पिरिचुअल जितने भी कोच आप देखे होंगे, जितने भी हर एक इंसान के लाइफ में इसी तरीके से एस ऑफ सोर्स के बाद ही उनको ये मुकुट आप देख रहे हैं कि तलवार के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा जी ने यहाँ पर थाम रखा है। यहाँ पर देखिए कितना भी कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई हो, लेकिन आपने देखा होगा उसी तेज गति से वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है, ठीक है, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा है। लेकिन वो डर, वो एक इनसिक्योरिटी जो और भी लोगों को आपसे थी, आपके आसपास वालों को खासकर, वो उस इनसिक्योरिटी को दिखाने के बजाय आपको नीचा दिखाना इसलिए उनको ज़्यादा उचित लगता है, क्योंकि वो अपने आप को तो नहीं कह सकते ना कि वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत लोग आपके लाइफ में आपको मिले होंगे जो आपकी ट्रू एसेंस को ना निकल पाए, आपका जो ट्रू मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपका सही जो सच में जो चमक है आपके अंदर, वो चमक कहीं ना कहीं दब जाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। किसी भी प्रकार से आपसे ऐसी बातें करना जिससे कि आपको क्रोध आए, जिससे आपके मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है पहले हुई हो, लेकिन अब आप ये सब कुछ समझ गए हैं। आप काफ़ी पेशेंस, काफ़ी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके सब्र, आपके अंदर जो सब्र आया है परमात्मा जी की कृपा से, कहीं ना कहीं उन्होंने चाहे जो भी किया हो, लेकिन उसकी वजह से आपके चक्रा पहले ब्लॉकेज हुए, लेकिन बाद में आपको ये समझ में आया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन आया कि मैं ये बिल्कुल करूँगा या बिल्कुल करूँगी, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। देखिए मून की एनर्जी यहाँ पर, जब भी पूर्णिमा अमावस्या के समय में आपको ऐसी चीज़ें, निगेटिविटी इसलिए फील होता है क्योंकि एक तो निगेटिविटी रहता है, एक तो प्रोजेक्शन होता है, दूसरा आपके माइंड में वो सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से आप वही सारी चीज़ें सोचते हैं, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा, जबकि आप ही वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। द सन की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, न्यू बिगनिंग, आपके प्रोग्रेस को रोकना, आपके प्रगति को रोकना, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं अपने पूरे, मतलब जैसे मैं कहूँगी जान पहचान में भी, कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में उस तेज गति से आगे बढ़े, जितने भी पड़ाव है आप पार कर पा रहे हैं। जिस पड़ाव को पार करना एक कठिन परीक्षा होती है ना, तो वो कठिन परीक्षा में आप ही है जो सफल हो रहे हैं। हर एक डेविल एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, हर एक स्टकनेस से, चाहे कितना भी निगेटिविटी आपके लाइफ में किया गया हो, चाहे कितना भी थ्री ऑफ सोर्स, चाहे कितना भी आपके लाइफ में आपका दिल दुखाया हो, कितना भी ब्लॉकेज क्रिएट किया गया हो, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं। आप खुद अपने बारे में अभी आकलन कीजिए, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और मुझे एनर्जी फील हो रहा है, आप कितने पॉजिटिव पर्सन हैं। आपके लाइफ में इतना सब कुछ क्रिएट करने के बाद भी आप आगे बढ़ने के बारे में आप विचार कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। आपके अंदर कितना लाइट है जो आप लोगों को भी देंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टकनेस में टावर का डाल है, और कहीं ना कहीं देखिए आपको आपके कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए, आपके प्रगति को रोकने के लिए किसी भी प्रकार से पहले, जैसे कि हम कहते हैं ना कि पहले इमोशनल करके आपको, लेकिन इमोशन में आप अगर नहीं आए तो फिर आपके साथ इस तरीके से बात करना कि आप भी क्रोध करें, ठीक है, आप भी रिप्लाई करें, वो भी आपने नहीं किया। कुछ समय के बाद जैसे जैसे आपको अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हुई, आपको लगा नहीं कोई बात नहीं, सब अपने हैं, ये मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अलोननेस पसंद है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बात करना ही बंद कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है कि इतना सब कुछ आपने कैसे बर्दाश्त किया, क्योंकि सब्र तो हीलर, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति से जब आप मिलेंगे उनके अंदर इतना सब्र होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप, मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के लिए भी कार्य करेंगे और भी लोगों के लिए कार्य करेंगे। आप में से कई लोग जब रीडिंग के लिए भी आते हैं तो आप लोगों का एक प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं, अपना लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं। वो तो आपको पता है कि धीरे धीरे आपको समझ में आता ही है कि मुझे भी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ही पता चला है ना। परमात्मा जी के शरण में जाने से और पूरी तरीके से अवेकन होने से ही वो सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन आपको एक राह मिल जाता है, ठीक है, वही राह में आप
चलने वाले थे, क्योंकि आप उस वक्त में भी आपके अंदर का जो स्पार्क है, आपके अंदर की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके आसपास आपके ऑरा में नजर आती थी। उस वक्त भी आपको यह अभी समझ में आया ना है, उस वक्त भी आप काफ़ी अलग लगते थे। उस वक्त भी आपको ज़्यादा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बचपने में भी, टीनेज में भी आपको उस तरीके का व्यवहार पसंद नहीं था जैसे और भी लोग करते। आपको काफ़ी शांत रहना, आप अपने क्रिएटिविटी में, आप अपने पढ़ाई में, अपने कार्य में आपका मन लगता था, या बहुत लोगों को तो मेडिटेशन में और ध्यान पूजन में मन लगता था। अब यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है, ये आप सोच लीजिए। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। द इम्प्रेस का कार्ड आपको हर एक चीज़ जो आपको कहा जाता था कि आप नहीं कर पाएंगे, जो आपको नहीं मिल पाएगा, वो हर एक चीज़ आपको मिलने वाला। इस कार्ड को देखिए, द इम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर देखिए, पीले कलर का एक जो पका हुआ जो फसल होता है वो है, यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ 12 राशियों का है। हर एक व्यक्ति आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी आप ग्रो देखेंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, प्लस आपके पास मनी, फाइनेंस, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी भी प्रकार से ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी आपका देखिए विश फुलफिलमेंट बहुत जल्द आपको इसके लिए भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, और इसमें आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। जिस प्रकार से भी आप कार्य करते हैं, उस कार्य में आपको काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगा। ये जो वुंडिंग है ना, ये जो माइंड में आप जो सोचते हैं, आपको जो फील होता है, जिनके लिए भी एनर्जी है, जो पूर्णिमा अमावस्या में आपको जो फील होता है ना, वो यादें हैं, कि जो यादें अब आप समझ सकते हैं कि टीनेज में या चाइल्डहुड में कैसी आपके साथ क्या क्या बातें हुई, जिसकी वजह से आपके माइंड में वो चीज़ें स्टक कर रही है। तो उन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। इसके लिए यूट्यूब चैनल में आप सर्च करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग का आपको मिलेगा वीडियो, वो आप ज़रूर देखिएगा। लगभग 21 डे आप सुनिएगा, थोड़ा सा आंख बंद करके मेडिटेट करके, आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि आपको लाभ प्राप्त होगा। प्लस आप हीलिंग कर सकते हैं। मैं हीलिंग के लिए इसीलिए कहती हूँ, हीलिंग से भी आपके इनर वर्क होते हैं, हीलिंग से भी आपकी जो चक्रास हैं वो कहीं ना कहीं क्लींस हो जाते हैं। 24 पॉइंट से तो पूरा क्लियर हो जाता है, प्लस फिर सेकेंड लेवल में 7 चक्र से भी होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आप बैलेंस होने वाले हैं। आपको डिसबैलेंस करना ही मेन था। अगर आप डिसबैलेंस हो गए तो आप जो कार्य करने आए हैं, आप जो एक पर्पस है आपका, ठीक है, आप में से कुछ लोग बिल्कुल सेलेक्टेड है, चूजन वन है। यही कारण है कि आप कभी सोचते भी होंगे कि मैं इतना दुख, इतना संघर्ष आज तक भी कैसे मुझे मिल रहा है। तो यही सारी चीज़ों से आप एक परिपक्व व्यक्ति हुए, एक मैच्योर व्यक्ति हुए, जिसकी वजह से आपको जितना ज़्यादा आपका संघर्ष बढ़ा है, उतना ही ज़्यादा आपकी सक्सेस भी बड़ी होगी। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वांड्स से, यहाँ पर माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, माता जी की असीम कृपा है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि भोले बाबा, माता पार्वती जी की बहुत कृपा है। आप में से कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में आप सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो कुछ भी निगेटिविटी है, माता जी उसे इसी नवरात्र में बहुत लोगों के लाइफ से वो जो निगेटिविटी है वो समाप्त हो रहा है। अगर किसी का ईगो आपके, मतलब आपके सफलता के बीच में आ रहा था, किसी भी प्रकार का कोई ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है, कोई भी जो नहीं चाहते, बिल्कुल भी आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं इमोशनली, किसी भी प्रकार से आप डिसबैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि बैलेंस का कार्ड बहुत पहले आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए कैसे कार्ड सारे आपके लाइफ में इतना प्रोग्रेस है। यही कारण है कि आपको पास्ट में स्टक करना, अगर आप पास्ट में ही स्टक रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए और भी स्पिरिचुअल कार्ड आ गया, हीरो फ्रेंड। आपको आपके प्रश्नों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होने वाले हैं। खास तौर पर इस मंथ के लास्ट वीक तक, लास्ट मतलब 31 तक आप में से कई लोगों को ड्रीम चैनल हो सकते हैं, ठीक है, और वो ड्रीम चैनल को आप डिकोड भी कर पाएंगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी का कार्ड आ गया है। बिल्कुल आप में से कई लोग वर्ड से तो कहीं ना कहीं ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य या ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई ब्लॉगर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, या आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी कहीं ना कहीं लोगों में शेयर कर रहे हैं। ये ऐसे लोग आप लोग हैं। यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा एनर्जी रिसीव हो रहा है। यहाँ पर दी इम्परर के कार्ड से मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी स्टकनेस है, किसी के द्वारा क्रिएट किया हुआ जो कुछ भी
स्टकनेस है, जो कुछ भी निगेटिव प्रोजेक्शन है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखिए चक्र, आपके कुंडलिनी अवेकनिंग का भी प्रोसेस या तो हुआ है या तो होने वाला है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर 7 चक्र अलाइन नजर आ रहा है। तो 7 चक्र अलाइन जब आपके लाइफ में होगा, देखिए यहाँ पर भी 5 नंबर है, 5 नंबर चेंज का होता है, 23 5 यहाँ से बिल्कुल किसी न किसी का संबंध है ना, या तो इसी वक्त से, इसी समय से आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो इसी वक्त में हुआ है, ठीक है। जो कुछ भी प्रोजेक्शन हुआ है, जो कुछ भी स्टकनेस आपके लाइफ में है, पहले तो यही चीज़ें नज़र आ रही है, बाकी सब चीज़ तो प्रोजेक्शन बाद में, निगेटिविटी बाद में, और जो हम कहेंगे कि पास्ट लाइफ की कोई चीज़ है वो तो आपको रीडिंग में मिलते ही रहता है, वो तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा ही। लेकिन अभी मुझे पास्ट की मेमोरी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसे आप बिल्कुल हील कीजिए, है ना। तब आप देखिए आपके लाइफ में कितने अबंडेंस है। इस कार्ड को ही देख लीजिए, आप जूम करके देखिए, ये कार्ड आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए हाथों में किस तरीके से क्या एनर्जी है आपकी, ठीक है, क्या एनर्जी है आपकी एक इम्प्रेस की, एक ऐसे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका दिल दुखा, बहुत दिल दुखा है आपका, ये नहीं कि अभी 2-4 दिन पहले, 9 दिन पहले, बहुत लंबे समय से, ठीक है। बार बार आपके दिल में मतलब कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से आपको बार बार दुखों का सामना, बार बार इनडिसाइड कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, यही सारी चीज़ें आपके माइंड में डाली गई। इस वजह से आपको स्टकनेस फील होता है। इसी वजह से आपको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग यहाँ पर करना बहुत लाभदायक होगा। प्लस आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारे म्यूज़िक हीलिंग मिल जाएंगे आपको, जैसे कि चाइल्ड वुंडिंग का भी आपको मिल जाएगा, इनर चाइल्ड हीलिंग मिल जाएगा आपको म्यूज़िक, वो आप लगाकर लगभग 11 to 21 डे आप कीजिए। आपके लाइफ में आप जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो आप बहुत सोच विचार करते हैं और सोच विचार करते करते वो टाइम निकल जाता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। देखिए डीप मेडिटेट में आपको जाना है, डीप मेडिटेट आपको करना है, ठीक है। अब ये तो आपको करना ही है, क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्र और आपका जो मणिपुर चक्र है, ये आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें देखिए, ये स्टकनेस जो आ रही है आपके मनी फाइनेंस में, इसी वजह से आ रहा है। थर्ड चक्र आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर ऑलरेडी आपके मणिपुर चक्र में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान देना है, थोड़ा अपने आप को रेस्ट, मतलब जब आप मेडिटेट में बैठते हैं इतना कठिन नहीं है, आपको सोचना है कि जब आप रेस्ट करते हैं तब आपको कितना अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे ही आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है। देखिए आप टेम्पल पाथ में है ना, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, जर्नी भी आ गया है ना, तो आप बिल्कुल स्पिरिचुअल यात्रा में है। देखिए ठीक है, आप जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपने बारे में, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने लोगों से भी अगर आप कुछ, क्योंकि अपने लोगों से ही आपको ये सारी चीज़ें मिली ना, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर है। मुझे ना यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रहा है ना, वो काफ़ी इमोशन कर रहा है, लेकिन अभी मैं काफ़ी बैलेंस हूँ, नहीं तो मतलब मुझे वो फील हो रहा है, आपके साथ जो कुछ हुआ है मुझे वो फील हो रहा है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों को अगर याद आ गया होगा तो आंखों में थोड़ा सा आंसू भी आ गए होंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ने वाले हैं, प्लस आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलने वाला है लोगों से भी, आपके जो एंजल्स हैं उनसे भी। आपके देखिए यहाँ पर 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल जी यहाँ पर आपके साथ वर्क कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर पूरे एंजल की कृपा है, पूरे एंजल जी की कृपा है, आर्कएंजल की कृपा है, परमात्मा जी की असीम कृपा है, इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। यही कारण है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आ रहा है। आप न्यू बिगनिंग, जैसे ही आप ये सारी चीज़ों को हील करेंगे ना, वैसे ही आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आप देखेंगे कि आपके अंदर तो काफ़ी कुछ है, आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है परमात्मा जी की कृपा से, दी वर्ड परमात्मा जी की कृपा से, कि आप बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगी, आप खुद देखकर दंग रहेंगे कि आप तो ये सारी चीज़ें अकेले ही कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर माता जी का जो कार्ड है, गॉडेस गाइडेंस का, इंडिपेंडेंस का भी कार्ड नज़र आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे साथ रहेगा, कोई, परमात्मा जी की कृपा से आपके साथ देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको आगे पहले अकेले बढ़ना है। यहाँ पर
यहाँ पर आपका जो थॉट है, यहाँ पर देखिए कैसे आपके लिए मोनोलॉजी डेक से आ रहा है। आपको अपने थॉट, जो कुछ भी आपके माइंड में ये सारी चीज़ें, उससे आपको बिल्कुल क्लियर करना है, बिल्कुल वो निगेटिव थॉट को हटाना है और अपने तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो दी वर्ड द रियल यू, दिखाइए खुद को, पहले दिखाइए कि आप क्या हैं, ठीक है। खुद अपने आप से मिलिए, खुद देखिए कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। मेडिटेट, बिल्कुल मेडिटेशन आपके लिए बार बार आ रहा है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर आप काफ़ी वरी करते हैं, आप अपने, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हो, आपको लगता है कि आपके जो क्लोज वन है ना, उनके साथ ऐसा ना हो। तो यहाँ पर आपको मार्गदर्शन, यहाँ पर आपको एंजल बता रहे हैं, एंजल आपको काफ़ी प्रेम करते हैं। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भी तो टीनेज में, आपको भी तो चाइल्डहुड में, यहाँ पर आपको एंजल जी ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर आपके जो असेंडेंट मास्टर है प्रोटेक्ट कर रहे थे, भले ही आपको आज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप और आपके जो लव्ड वन है, ठीक है, वो बिल्कुल स्पिरिचुअली जो है ना प्रोटेक्टेड है और वो सेफ है। आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को देखिए, बैलेंस का 2-2 कार्ड आ गया है। आपके लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप यदि अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हुए, गुरुदेव जी के पूर्ण भरोसा करते हुए पूरी तरीके से आप अपना इनर वर्क करेंगे, यही सारी चीज़ें इनर वर्क होती है। इनर वर्क के लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता, कभी भी किसी चीज़ के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। आप खुद को पहचानिए, खुद की एनर्जी को बढ़ाइए, खुद की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाइए और जो भी निगेटिव थॉट है उसे पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कागज़ में लिख कर रिलीज कर दीजिए, आंखों से आंसू के द्वारा रिलीज कर दीजिए। अपने मेडिटेशन, इतने सारे मेडिटेशन म्यूजिक है, आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैं तो कहूँगी कि उनको आभार व्यक्त करूँगी मैं। परमात्मा जी की असीम कृपा है कि आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है ना। तो आप म्यूज़िक लगाइए, आप म्यूज़िक लगाकर सुनिए और जो भी आप रिलीज़ करना चाहते हैं रिलीज़ कर दीजिए। जो भी निगेटिव थॉट है वो सारी चीज़ें रिलीज़ कर दीजिए और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। पूरी तरीके से भाव से, मन से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। भोले बाबा, माता पार्वती, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहिए। उन गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए। अगर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव थॉट ज़्यादा समय तक आपके माइंड में नहीं रहती है। माँ काली माता जी के मंत्र या आप चैंट कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मोटिवेट भी आप हुए होंगे और आपको मार्गदर्शन भी मिला होगा। आप बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए। किसी के कहने से आप अच्छे या बुरे नहीं होते, किसी के कहने से आप सक्सेसफुल नहीं होते। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है। आप दिन में 2 बार ये बातें लिखिए और उसे दोहराइए। मैं खुश हूँ, परमात्मा जी की असीम कृपा से मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। मेरे लाइफ में सोल फैमिली मेम्बर हैं, मेरे सोलमेट बहुत पैम्परिंग है, बहुत केयरिंग है। परमात्मा जी की असीम कृपा है और आभार व्यक्त कीजिए। मेरे माता पिता, गुरुदेव जी की कृपा सदा बनी रहे। इस तरीके से आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट कीजिए, इस तरीके से आप इनर वर्क कीजिए। ऐसे ही मैं हमेशा कहती हूँ कि जनरल रीडिंग में ही आपको बहुत सारे ज्ञान मिल जाते हैं, आपको पर्सनल रीडिंग लेना नहीं पड़ता। फिर भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हीलिंग सीखने के लिए तो आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और काफ़ी मोटिवेट रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।